जय हिंद बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। जननी तुल्य वत्सला पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना उजागर होती है। जैसा कि जो समाज में विद्यमान कमज़ोर प्राणी हैं उनके प्रति माता की ममता अत्यधिक प्रगाढ़ होती है। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। कश्चित कृषकः बलिवर्धाभ्याम अक्षेत्रकर्षणम कुर्वन्न आसीत्। कश्चित कोई कृषकः किसान बलिवर्धाभ्याम 2 बैलों के साथ अक्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई कुर्वन्न कर रहा आसीत था। कोई किसान 2 बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्धयोः, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण शरीर से दुर्बलः कमज़ोर ज्वेन शीघ्रता से गन्तुम अशक्तश्च आसीत, और शीघ्रता से चलने में अशक्तः असमर्थ आसीत था। उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से कमज़ोर था और तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः इसलिए कृषकः किसान तम दुर्बलम वृषभम, उस कमज़ोर बैल को तोदनेन नुद्यमानः कष्टपूर्वक हाँक रहा था, उसे कष्ट देते हुए हाँक रहा था। इसलिए किसान उस कमज़ोर बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। सह ऋषभः हलम ऊढ्वा गन्तुम अशक्तः अक्षेत्रे पपात। सह वह ऋषभ बैल हलम ऊढ्वा, हल उठाकर चलने में असमर्थ अक्षेत्रीय खेत में पपात गिर गया। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित हुआ किसान तम उत्थाप्यतुम, क्रोधित हुए किसान ने तम उसे उत्थाप्यतुम उठाने का बहुवारम बार बार यत्नम अकरोत प्रयास किया। क्रोधित हुए किसान ने उसे उठाने का बार बार प्रयास किया, तथापि फिर भी वृषः न उत्थितः, फिर भी वृषः बैल न उत्थितः नहीं उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते शवपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः शूर्भेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए शवपुत्रम, अपने पुत्र को दृष्ट्वा देखकर सर्वधेनूनाम, सभी गायों की मातुः माता शूर्भेः, शूर्भी के नेत्राभ्याम, दोनों आँखों में अश्रूणि आंसू आविरासन बहने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आँखों से आंसू बहने लगे। सुरभे इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधीपः ताम अपृच्छत्। अयि शुभे किमेवं रोदसी उच्यताम। कहते हैं कि सुरभि की इमाम अवस्थाम, इस अवस्था को दृष्टवा देखकर शुराधीपः, देवराज इंद्र ने ताम उससे अपृच्छत पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवराज इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे, अरि कल्याणी, किमेवं, किस लिए रोदिसी, रो रही हो, क्यों रो रही हो, उच्यताम, कहो। साच है, और वह विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। कहता है कि
त्रिदशाधीपः, हे देवराज इंद्र, वह हमारी तरफ हमारे दुख को कोई नहीं देखता है। हे देवराज इंद्र, हमारे दुख को कोई नहीं देखता है। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो उस पुत्र के लिए चिंतित हूँ, मैं तो उस पुत्र के लिए चिंतित हूँ। तेन रोदिमि, हे देवराज इंद्र, इसलिए रो रही हूँ। भो वाशव, हे देवराज इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दैन्य दशा को देख करके, दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन् अपि कृषकः तम बहुधा पीडयति। सह दीनः, वह कमज़ोर है, वह दीनहीन है, वह पीड़ित है। जानन् अपि, इति जानन् अपि, ऐसा जानते हुए भी, कृषकः किसान, उसे बहुधा पीडयति, बहुत पीड़ित करता है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह तेजी से भार ढोता है। इतरम एव धुरम वोढुम सह न शक्नोति, दूसरे के समान जुआ वोढुम उठाने में सह न शक्नोति, वह असमर्थ है। दूसरे के समान जुआ उठाने में वह असमर्थ है। एतत् भवान पश्यति, यह आप देखता है। इति प्रत्यवोचत, ऐसा उसने उत्तर दिया। भद्रे नूनम कल्याणी, निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सप्तस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। कहता है कि सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु, हजार से भी अधिक पुत्रों में, हजार से भी अधिक पुत्र होते हुए भी, तब तुम्हारा अस्मिन्नेव, इसी एतादृशम, इसी बैल के प्रति ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावोचत, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्र में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्याधिका कृपा। कहता है कि यदि पुत्र सहस्त्रम में, शूरवी ने उत्तर दिया कि यदि मेरे 1000 पुत्र भी हैं, यदि मेरे 1000 पुत्र सहस्त्रम, यदि मेरे 1000 पुत्र भी हैं, सर्वत्र सममेव में, वे सभी मेरे लिए समान हैं, सभी मेरे लिए समान हैं। दीनस्य तु शतशक्रः, कहते हैं कि हे इंद्र, जो पुत्र पीड़ित है, जो पुत्र पीड़ित है, उस पुत्र के प्रति कृपा अधिक रहती है, उस पुत्र के प्रति हमेशा कृपा अधिक रहती है। यदि मेरे 1000 पुत्र भी हैं तो सभी मेरे लिए समान हैं, लेकिन हे इंद्रदेव, पीड़ित पुत्र के प्रति कृपा अधिक रहती है। बहूनि अपत्यानि मे संतति इति सत्यम, बहूनि अपत्यानि मे संतिति सत्यम। कहता है कि मेरी बहुत अधिक संतान है, मेरी बहुत अधिक संतान है, यह सत्य है, मेरी बहुत अधिक संतान है, यह सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र के प्रति विशेष रूप से आत्म पीड़ा का अनुभव करती हूँ। फिर भी मैं, तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र के प्रति विशेष रूप से आत्म पीड़ा का अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह अन्येभ्यो दूसरों से दुर्बलः कमज़ोर है, क्योंकि यह दूसरों से कमज़ोर है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों के प्रति माता का प्रेम समान ही है, सभी संतानों के प्रति
माता का प्रेम समान ही है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्याधिका कृपा सहजा एव। फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा होना सहज ही है, स्वाभाविक ही है। फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा होना सहज ही है, अर्थात स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर भृशम विस्मितस्याखंडलस्यापि हृदयम ऐद्रवत्। सुरभि के वचन सुनकर देवराज इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। स च तामेव अशांतवत् गच्छवत्से सर्वं भद्रम जायेत। और वह उसे सांत्वना देते हुए कहने लगे, गच्छवत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, सब कल्याणकारी ही होगा। अचिरादेव शीघ्र ही चंडवातेन तेज हवा के साथ मेघ रवैश्च और बादलों की गर्जना के साथ प्रवर्षः समझायत, तेज वर्षा होने लगी। शीघ्र ही तेज वायु के साथ तेज हवा और बादलों की गर्जना के साथ अत्यधिक वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः। संसार में सभी जगह बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कृषकः हर्ष अतिरेकेण कर्षण विमुखः। किसान हर्ष अतिरेकेण खुशी के साथ कर्षण विमुखः हल जोतना छोड़कर वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को लेकर गृहम अगात घर चला गया। किसान खुशी से हल जोतना छोड़कर दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीनेस्तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु कहता है कि सभी संतानों के प्रति माता का प्रेम, माता की ममता समान होती है। सभी संतानों के प्रति माता का प्रेम समान होता है, लेकिन पीड़ित पुत्र पर उस माता की कृपा अधिक ही होती है। यहाँ पर जननी तुल्यवत्सला पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।